जय हिंद, नमस्कार। ग्लोबल मंथन न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है 10 नवंबर 2024 रविवार को देश राज्यों से बड़ी खबरें। पहली खबर, महाराष्ट्र के नांदेड़ में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हरियाणा चुनाव में भाजपा को इतिहास में सबसे ज्यादा वोट मिले। अब महाराष्ट्र की जनता भी इतिहास दोहराने जा रही है। दूसरी खबर, दलित आदिवासी एकता के कारण अपना समर्थन आधार खो रही कांग्रेस, नांदेड़ में गरजे पीएम मोदी। तीसरी खबर, मोदी का उद्घोष, अब महाराष्ट्र की जनता भी इतिहास दोहराने जा रही है। उन्होंने कहा, पिछले 2 दिनों में मैं महाराष्ट्र में जहां भी गया, सभी के मन में यही बात थी कि लोकसभा में जो कमी थी, इस बार विधानसभा में उसे मजबूती से पूरा करना है। लोग कह रहे हैं कि विकसित महाराष्ट्र के लिए महायुति सरकार चाहिए। महाराष्ट्र ने लंबे समय तक कांग्रेस और उसके पापों का प्रकोप झेला है। चौथी खबर, झारखंड में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बीजेपी आरएसएस के लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी उनके मंसूबे कामयाब नहीं होने देगी। हम संविधान की रक्षा करते रहेंगे, उन्हें संविधान को छूने तक नहीं देंगे। पांचवी खबर, आप तो बस एक अदानी को सेव करने में लगे हो। रेलवे कर्मचारी की दर्दनाक मौत पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरा। छठी खबर, खड़गे बोले, योगी के मुंह में राम बगल में छुरी। पीएम मोदी को एक होकर सेफ होना है तो मनुस्मृति को जलाना होगा। सातवीं खबर, पीएम मोदी ने तो 2 नकली टांग लगा ली है, पहली टीडीपी और दूसरी जेडीयू। आरएसएस के गढ़ नागपुर से खड़गे का बड़ा हमला। आठवीं खबर, कांग्रेस ने अगर ग्रामीण भारत को प्राथमिकता दी होती तो आज कम गरीबी होती। वर्धा जिले के अरवी में एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भाजपा न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी है और न ही उनकी, बल्कि यह उन कार्यकर्ताओं की पार्टी है जिन्होंने अपना जीवन इसके लिए समर्पित कर दिया। 9वीं खबर, केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नितिन गडकरी ने बीजेपी में दागी नेताओं के घुसपैठ को लेकर चिंता जताई। गडकरी ने कहा कि जैसे जैसे पार्टी का विस्तार हो रहा है, कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी अपनी स्वच्छता बनाए रखने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। 10वीं खबर, महायुति को सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं, किसानों की दुर्दशा, बेरोजगारी पर बरसे शरद पवार। इस दौरान शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र कभी सोयाबीन और कपास उत्पादन में अग्रणी था, लेकिन भाजपा नीति केंद्र सरकार की तरफ से सोयाबीन डेरिवेटिव्स का आयात शुरू करने के बाद स्थानीय किसानों को भारी नुकसान हुआ। 11वीं खबर, वोट धर्म युद्ध से किया जाना चाहिए, वोट जिहाद का मुकाबला। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में अब वोट जिहाद शुरू हो गया है। उन्होंने दावा किया कि इसी वजह से लोकसभा चुनाव में धुले में भाजपा को 1.90 लाख मतों से आगे थी, लेकिन इसके बावजूद मालेगांव से 4000 मतों से हार का सामना करना पड़ा। 12वीं खबर, केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने राहुल गांधी को बताया अपरिपक्व, कहा कांग्रेस उनके नेतृत्व में आगे नहीं बढ़ पाएगी। 13वीं खबर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शनिवार को कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना और लोगों को उपदेश देना अब कुछ लोगों का एक शगल बनता जा रहा है। इस तरह की हरकतों से देश में अराजकता फैल सकती है। 14वीं खबर, देश में जातिगत जनगणना कराना कांग्रेस का दृष्टिकोण। जयराम रमेश बोले, तेलंगाना से कर रहे शुरुआत। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार शनिवार को जातिगत जनगणना शुरू करेगी। अगले कुछ सप्ताह में 80,000 गणनाकर्ता घर घर जाएंगे और 33 जिलों के 1.17 करोड़ से अधिक घरों को कवर करेंगे। 15वीं खबर, निर्मला सीतारमण बोली, पितृसत्ता लेफ्ट का बनाया कॉन्सेप्ट, अगर ये महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकता तो इंदिरा गांधी पीएम कैसे बनी। 16वीं खबर, अजीब बयान, मध्य प्रदेश के भाजपा सांसद बोले, -60 साल बाद ऑनलाइन बच्चे पैदा होंगे। रीवा में कहा, पति पत्नी एक बिस्तर पर लेटते हैं, मोहब्बत मोबाइल से करते, उसी में आहें भरते। 17वीं खबर, पुष्कर मेले में ऊंट का डांस, पहली बार निकाली रैली, विदेशी मेहमानों ने बजाया नगाड़ा, 51,000 दीपों की रोशनी से जगमगाया सरोवर। 18वीं खबर, जोमेटो स्विगी पर कंपटीशन नॉर्म्स के उल्लंघन का आरोप, सीसीआई ने कहा दोनों कंपनियां अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस में शामिल। आज का विचार, गलती पीठ की तरह होती है, औरों की दिखती है, अपनी नहीं। इसके साथ ही आज का बुलेटिन यही खत्म करते हैं। जय हिंद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।